आज जब ये तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ हुए हैं तो मेरे मुख्यमंत्री की बातों तक को सुनना वो जरूरी नहीं समझते। उनके सामने दूसरे नेता का नाम सामने आता है, इनके तमाम सुझावों को अस्वीकार किया जाता है। इसी का परिणाम है 2-2 बैठकों से मेरे मुख्यमंत्री नाराज होकर वापस आए। पर कहीं ना कहीं इनकी इस रवैये को भी समझना होगा कि इनका रवैया किस तरीके से, इनका व्यवहार, इनका आचरण, अभी कल ही का ही उदाहरण ले लीजिए, एक महिला एंकर के साथ किस तरीके से, भैया ठीक है आपने उनकी भले तारीफ करने की भावना से ही आपने किया होगा, पर एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है एंड मोर देन अ प्रोटोकॉल। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा अपने मुख्यमंत्री को इस तरीके का आचरण करते हुए। दोस्तों मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बिहार की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कुमार के विधायक ने माना कि बिहार में क्राइम बढ़ा है। भाकपा माले ने कहा शराब माफिया को मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण, ऐसे चेहरे को सामने लाए सरकार। सीएम नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है बिहार के साथ, मंत्री श्रवण कुमार बोले। अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीबों का घर का सपना होगा पूरा। बिहार को फसल उत्पादन में मिला राष्ट्रीय अवार्ड, कृषि सचिव बोले किसानों की कड़ी मेहनत के कारण यह सम्मान मिला बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक राजद कार्यालय में हुई आयोजित, सभी प्रखंड के राजद कार्यकर्ता रहे उपस्थित। सभी बूथ पर 15 सदस्य बूथ कमेटी का निर्माण करने का उद्देश्य जारी किया है। किशनगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएम सिंगला ने कई स्वास्थ्य स्थानों का किया अचौक निरीक्षण। 156 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है संचालित, 100 तरह की दवाएं हैं उपलब्ध। विशेष राज्य का दर्जा के लिए किया आंदोलन, युवा जदयू के कार्यकर्ताओं ने शुरू की पद यात्रा। कहा विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है। ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, पत्नी के साथ मुंबई से लौट रहा था, भागलपुर पायदान पर सफर करने के दौरान हुआ हादसा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी सांसद का पुतला किया दहन, सदस्यता रद्द करने की मांग, बोले जनता इन लोगों को करारा देगी जवाब। पहले चरण में रिक्त सीटों पर रिजल्ट की मांग, शिक्षक संघ ने कहा रिजल्ट जारी नहीं होने पर जनवरी में सत्याग्रह करेंगे। दलाई लामा से सीएम नीतीश ने किया मुलाकात, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलाई लामा से मुलाकात कर एक दूसरे की लंबी आयु की कामना की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने दलाई लामा से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। कोई नाराजगी नहीं है, एकजुट होकर हम लोग काम कर रहे हैं। लालू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जल्द होगा सीट बंटवारे का काम। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत ही सकारात्मक हुई है। मीडिया के जो लोग नरेंद्र मोदी से बिके हुए हैं वे उल्टा बात दिखा रहे हैं। चाहे जो भी हो हम लोग तय करें, बहुत ही जल्द सीट शेयरिंग पर चर्चाएं होंगी।
पटना जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है वो काफी सफल बैठक हुई है, जिसमें कई चीजें तय हुई है। 3 सप्ताह के अंदर सभी राज्य में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। ललन सिंह ने कहा कि मैक्सिमम सीटों पर 1 to 1 लड़ाई होगी। इस ठंडी में आप भी अगर आग लगा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। ठंड से बचने के लिए जलाई थी आग, हुई मौत। झारखंड में बिहार के 4 युवक ने तोड़ा दम, 3 गंभीर, दरवाजा तोड़कर निकला था बाहर। दरअसल हजारीबाग में बिहार के 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी बिहार के बक्सर जिले के बताए जा रहे हैं। घटना कटकमदाग थाना क्षेत्र के रसूलगंज की है। इनकी मौत धुआं की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई है। वहीं 3 लोग गंभीर है, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। आज जब ये तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ हुए तो मेरे मुख्यमंत्री की बातों तक को सुनना वो जरूरी नहीं समझते। उनके सामने दूसरे नेता का नाम सामने आता है, इनके तमाम सुझावों को अस्वीकार किया जाता है। इसी का परिणाम है 2-2 बैठकों से मेरे मुख्यमंत्री नाराज होकर वापस आए। पर कहीं ना कहीं इनकी इस रवैये को भी समझना होगा कि इनका रवैया किस तरीके से, इनका व्यवहार, इनका आचरण, अभी कल ही का ही उदाहरण ले लीजिए। एक महिला एंकर के साथ किस तरीके से, भैया ठीक है आपने उनकी भले तारीफ करने की भावना से ही आपने किया होगा, पर एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है एंड मोर देन अ प्रोटोकॉल। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा अपने मुख्यमंत्री को इस तरीके का आचरण करते हुए। इसको सामान्य हम लोग तब माने कि अगर निरंतरता में शुरू से मेरे मुख्यमंत्री का व्यवहार ऐसा ही रहता, आप लोगों से आते जाते हाथ मिलाते, मिलते, हंसी मजाक करते। पर आज जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री का आचरण है वो कहीं से भी सामान्य तो नहीं। और यही कारण है कि अब इनके विपक्ष के घटक दल के नेता भी अब इनको गंभीरता से नहीं लेते, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। और एक ऐसा व्यक्ति जिनकी बातों को ही गंभीरता से नहीं लिया जाए, वो हमारे देश, हमारे प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के सुझावों को, भाई जब बिहार की जनता ने ही अस्वीकार कर दिया, जब बिहार की दूसरे के कृपा पे आज मुख्यमंत्री बने हुए, जब बिहार की जनता ने ही इन्हें रिजेक्ट करके रखा हुआ, तो ऐसे में ना विपक्ष के नेता इनको स्वीकार करेंगे और देश की जनता तो कभी नहीं। प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल है वो सड़कों पर उतर आए, कैसे देखते हैं? तानाशाह बता रही है। आप बताएं मुझे, मैं दिल्ली में था, तमाम सांसद दिल्ली में थे लंबे समय तक सदन के लिए। और जब सदन चलता है तो हम लोग क्षेत्र के लोगों को क्या बोलकर जाते हैं कि भाई पार्लियामेंट चल रहा है, हम लोग जाएंगे। विपक्ष के सांसद बताए ना मुझे कि क्या उन्हें उनकी क्षेत्र की जनता ने संसद में सिर्फ तख्तियां लाने के लिए चुना था क्या, या संसद में हंगामा करने के लिए चुना था? किसके लिए चुना था? मैं तो खैर बिहार में हूँ, मैं बिहार में तो कोई विपक्ष का सांसद ही नहीं है एक को छोड़कर कि यहाँ पे हम किससे सवाल करें। पर जितने भी ये विपक्षी सांसद हैं, क्या इनको इनकी क्षेत्र की जनता ने सिर्फ तख्तियां उठाने के लिए चुना है कि इनसे जुड़े हुए विषयों को उठाने के लिए चुना? इस बार भी संसद में कितनी बार 0 आवर में हमारा नाम आया, हमको विषय उठाने थे। हाजीपुर से जुड़े हुए विषय थे, जमुई से जुड़े हुए विषय थे। एक सांसद के पास संसद में उठाने के लिए 0 आवर एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, प्रश्नकाल एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। ऐसे में ना आपने प्रश्नकाल चलने दिया, ना आपने 0 आवर को चलने दिया। और जिस तरीके से आप तख्तियां, ये विपक्ष के सांसदों की साझा मंजूरी के साथ ही, एक आम सहमति के साथ ही ये फैसला, ये निर्णय लिया गया था कि कोई भी सांसद सदन में तख्तियां लेकर नहीं जाएगा। ये विश्वास माननीय स्पीकर साहब को दिलाया गया था। उसके बाद सदन में तख्तियां लेकर आना, सदन को बाधित करना, किस विषय को लेकर? संसद में जिस तरीके से ये घुसपैठ हुई, कुछ लोग संसद में घुस आए, उसको लेकर, संसद की सुरक्षा को लेकर। इनको संसद की सुरक्षा की जिनको इतनी चिंता है, आम बिहारी यहाँ पे रोज मारा जा रहा है, उनकी सुरक्षा की इनको चिंता नहीं है। ये जो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं विपक्ष के लोग, बिहार में जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, उसी दिन बिहार में एक एएसआई की हत्या कर दी गई, उसकी चिंता नहीं है विपक्ष के सांसदों को।
बिहार एक ऐसा राज्य जहां पे रोज हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार हो रहा है। उसको लेकर ये लोग सदन को नहीं रोकेंगे। सब लोग गठबंधन में है ना। जब हम लोग इंडिया अलायंस की बात करते हैं, सारे दल ये गठबंधन में, तो इनके लिए ये भी चिंता की बात होनी चाहिए। अपनी जान की तो बड़ी चिंता पड़ी है इन्हें कि संसद में हमला हो गया। और क्या पहली बार हुआ था ये?